जो हमारे रायबरेली में जो भी है सब कांग्रेस की देन है। आज हम लोग किसान हैं, शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हमने पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट की है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। और हम बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तो हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हम लोग शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, बस हमारे लोगों को कोई सुनता नहीं है। पसंद कांग्रेस को हम लोग करते हैं। कांग्रेस हमारे यहाँ नहर दिए कम से कम सिंचित तो है, पानी लागत सुबह बैठ तो है, आ तो रही नहर खूब। मोदी जो 14 गारंटी कार्ड लेके आया है वो अब राहुल गांधी लेके आए हैं और न तब कुछ भरा है ना अब कुछ हुई। हम नाराज दोनों लोग थे हैं। 18 के हम 12 बहन है, बेरोजगार तब वो रहन, बेरोजगार अब वो हैं, ना रोजगार भत्ता तो ही रहा ना आज है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। रायबरेली लोकसभा में अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझने की कि इस बार पब्लिक का मूड क्या है। आपको बता दें, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ राहुल की गारंटी। दोनों गारंटी में से पब्लिक किस गारंटी को पसंद कर रही है, मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपको बता दूं तो लगातार रायबरेली और अमेठी की जनता बात कर रही थी कि कोई गांधी परिवार का सदस्य, कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आकर के नामांकन कर दे तो जबरदस्त माहौल और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आपने देखा राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया रायबरेली से और KL शर्मा ने अमेठी से। उसके बाद एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली। पूरे देश भर की नज़र इसी सीट पर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं अमेठी से, स्मृति ईरानी, उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर गए इसलिए रायबरेली चले गए। पब्लिक यहाँ पर बात कर रही है कि राहुल गांधी के आने के बाद राहुल गांधी को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक खुद प्रचार प्रसार करेगी, इस तरीके की बातें हो रही है। तो और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम समर्थक है वो ये तक कह रहे हैं वायनाड और रायबरेली 2 जगह से सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो नेता जो हैं राहुल गांधी वो डर गए हैं, वायनाड से हार रहे हैं इसलिए रायबरेली से आकर के भर दिया है। तो दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत से हमारी बात होती है तो सुप्रिया श्रीनेत बोलती हैं कि हमारा जो नेता है राहुल गांधी वो 2 जगह से जीतने की दम रखता है, हमारा प्रत्याशी तो दोनों जगह से जीत करके दिखाएगा। और इस समय उनकी लड़ाई स्मृति ईरानी या दिनेश प्रताप सिंह से नहीं है, पूरे देश भर के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उनका सीधा टारगेट प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम सारी नीतियां हैं उन नीतियों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो नीतियां ग्राउंड स्तर पर जो पहुंचाने की बात की गई थी वो नीतियां नहीं पहुंची हैं और जुमलेबाजी हुई। इन सभी मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता से बात करेंगे कि क्या यहां पर माहौल दिनेश प्रताप सिंह का है या राहुल गांधी का है। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ माहौल तो कांग्रेस के फेवर में है। कांग्रेस के फेवर में? क्यों भैया? क्योंकि कांग्रेस जो हमारे रायबरेली में जो भी है सब कांग्रेस की देन है। आज हम लोग किसान हैं, शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हमने पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट की है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। और हम बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तो हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। किसानों को 2000 रुपए देने की बात करती है। किसानों को 2000 में क्या होगा भाई? 5 किलो राशन दे तो 5 किलो राशन में 1 महीने काम चलेगा? बताइए आप, कैसे चलेगा? 5 किलो राशन में क्या होगा? 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल, और तो भी लेना लोन, तेल, हल्दी, मिर्चा, और कहाँ से आएगा? फसल का ये भाव है, MSP दे नहीं रहे हैं। MSP के अगर हमारे किसान भाई जाते तो वहाँ लाठी चलाते हैं। शंभू बॉर्डर की बात कर, शंभू बॉर्डर की क्या, हमारा ये टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सब पे तो हमारे किसानों के ऊपर लाठी चलाई है। कहते हैं किसानों की हितैषी, किसानों की हितैषी ये सरकार बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल किसानों की हितैषी नहीं है। हम लोग धान काटे जाते हैं, पराली अगर जलाने के नंबर आते हैं तो लेखपाल कानून को सब दौड़ते हैं। अरे प्रदूषण हो रहा है और उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो उनके में प्रदूषण नहीं हो रहा है, वो प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि वो चंदा देते हैं। इलेक्ट्रल ब्रांड के तहत वो चंदा दे दिए, उनका काम हो रहा है। हम लोगों का कोई काम, हम लोग किसान आदमी चंदा तो दे नहीं सकते। किसान इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा है? बिल्कुल। क्यों? हम लोग शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं,
बस हमारे लोगों को कोई सुनता नहीं है। तो कांग्रेस में क्या फायदा मिलेगा? कांग्रेस में हम लोगों को देखिए, अखिलेश यादव की जो सरकार थी हम लोगों को सिंचाई माफ़ कर दिया, कम से कम जो फायदा वो हो गया। उसके बाद हमारे रायबरेली में इंदिरा नहर जब से शारदा नहर बनी है तब से हम लोगों का थोड़ा बहुत विकास हुआ, नहीं यहाँ गर्दा उड़ता था। शारदा नहर जब से शारदा नहर आई है तब से हमारे क्षेत्र का कुछ विकास हुआ नहीं, यहाँ कुछ नहीं था। तो हमारे दादा परदादा से किसान कांग्रेस में चले आ रहे हैं, तो हम लोग तो भी कांग्रेस ही रहेंगे ना। कोई भी आए, राहुल आए, प्रियंका आए, जो भी आएगा हम लोग देंगे कांग्रेस को ही वोट। कांग्रेस के देखिए समर्थक हैं, पूर्वजों से ये जो प्रक्रिया चली आ रही है। आपका भैया नाम क्या हुआ? संग्राम सिंह। क्या काम करते हैं? ग्रेजुएट पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं? फाइनल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है जी। तो रोजगार मेला लगता है, भारतीय जनता पार्टी लगवाती है, कभी गए उसमें? कुछ नहीं होता वहाँ पे, केवल फालतू में बुलाते हैं, 4-6 लोगों को रोजगार देते हैं, कहते हैं कि आइए सभी लोग यहाँ पे रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं होता है, केवल जुमलेबाजी करते हैं। रोजगार उसमें नहीं देते हैं? नहीं, कुछ नहीं। 4-6 लोगों को देते हैं तो क्या मतलब है? लगभग कितने लोग जाते हैं उसमें? अरे जाते हैं 250-300, बेरोजगारी तो है ही है, उस हिसाब से काफ़ी लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते हैं, 4-6 लोगों को देते हैं, उनको भी देते हैं तो 8,000-10,000 में भेज देते हैं कि जाइए 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। तो बताओ क्या बचेगा? तो ग्रेजुएशन करने के बाद अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे थे और पेपर हुआ पुलिस का, वो भी लीक करा दिए। अब क्या करेंगे? परीक्षा की भी कोई डेट ही नहीं दिए हैं, बता रहे हैं 6 महीने में कराएंगे। अब क्या करें बताओ, कुछ है ही नहीं। तो अभी चुनाव आ चुका, वोट तो डालोगे ना? जी बिल्कुल डालेंगे। क्या करोगे वोट डालने से पहले? क्या मुद्दे लेकर? वो हम जो है, जो हमारा विकास करेगा, जो हम लोगों के बारे में सोचेगा, युवाओं के बारे में, उसको हम वोट देंगे। तो 2 गारंटियां हैं, एक मोदी गारंटी है, एक राहुल गारंटी। भारी कौन सी है? भारी क्या, जो जो राहुल की ज़्यादा भारी है, राहुल को हम देंगे वोट। मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, वो 400 पार फिर कैसे होगा? अब इसी तरह कहते रहेंगे, कभी नहीं होगा। झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी से थोड़े 400 पार होगा। काम पे होता है, विकास पे 400 पार होता है, ऐसे थोड़े होता है। विकास भाजपा ने नहीं किया? नहीं, हमारी समझ से तो नहीं किया है भाजपा ने, केवल झूठ बोला है और जुमलेबाजी। झूठ और जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं। ये नौजवान हैं जो ग्रेजुएट की पढ़ाई कर चुके, ग्रेजुएशन की, और बता रहे हैं पुलिस भर्ती की परीक्षा का फॉर्म भरा और पेपर लीक हो गया। आपने देखा, तमाम वायरल था। और ये और 6 महीने में परीक्षा कराने की बात की गई, लेकिन अभी तक के कोई ठोस फेवर इन लोग के लिए नहीं हुआ। दादा आपका नाम क्या हुआ? जगरूप सिंह। आप किसान हो? हाँ। तो सरकार की अगर बात करें, किसान सम्मान निधि दिया, शौचालय की बात करती है, मकान दिया, सिलेंडर दिया, सब लाभ मिले कि नहीं मिले? कुछ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। सम्मान निधि तो मिली होगी? एक भी नहीं मिली। राशन? राशन भी औरतन के नाव है, हमारे लोगन के नाव कार्ड तो है ही नहीं। कुछ नहीं है? है। तो दादा एक बात बताओ, 2 गारंटी है, एक मोदी गारंटी है, एक राहुल गारंटी है, कमल का फूल या पंजा, पसंद किसको करते हो? पसंद कांग्रेस को हम लोग करते हैं। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हो? कांग्रेस हमारे यहाँ नहर दिए, कम से कम सिंचित तो है, पानी लाग सुबह बैठ तो है, आ तो रही नहर खूब। तो नहर से फायदा हुआ है? नहर से फायदा है, काहे नहीं, लेकिन इनकी राज में बहुत फायदा नहीं। नहरिया रही, पानी यहाँ है ही नहीं। बैठ तो हम तो बेरे थे, अब काल इंजन चली। इंजन में पेट्रोल ही पड़ता है। वो तो ढिलाई पड़ी। पेट्रोल महंगा हो गया है। वो भी महंगा है, लेकिन अब फसल तो तैयार करना है। यही किसानों की तमाम सारी समस्या हो। दादा आपका नाम क्या हुआ? हम नहीं बोल पाते, हम ज़्यादा पढ़े नहीं। अच्छा, बात नहीं कर पाते हो। चलिए और लोगों से बात करते। भैया तुम्हारा नाम क्या है? अमन कुमार नाम है। जसवंत नाम है। तो जसवंत जी क्या करने वाले हो अब की? भैया हम खेती कर रहे हैं भाई। खेती करते हो? तो खेती करते हो, बोल भी नहीं पा रहे हो, तो जो दिव्यांगों की जो पेंशन वगैरह आती है वो मिलती है कि नहीं? नहीं मिली हमारी। साइकिल वगैरह जो भी तमाम सारे जो इक्विपमेंट आते हैं, जो सामान आते हैं, वो सब मिला? कुछ नहीं मिला हमको। गए थे, फॉर्म भरे थे? हमको कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं? तो कोई लाभ ही नहीं मिला? हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो वोट तो डालने जाओगे कि नहीं? वोट डालने जाएंगे। तो कमल का फूल या पंजा? पंजा हमारा है। पंजा है। कितने दोस्त हैं तुम्हारे गांव में? हमारे दोस्त तब हैं, जितने बैठे हैं तब लोग हैं हमारे। 50-60 लोगों से मिलते हो दिन भर? तो 50-60 लोग पंजे की बात करते हैं, फूल की बात करते हैं? पंजा। पंजे की बात कर रहे हैं। यहाँ पंजा है।
पंजा है। देखिए, दिव्यांग हैं, तमाम सारी लाभ देने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही तमाम सारी योजनाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए है। आपको बता दूं, एक विश्वविद्यालय भी खुला हुआ है राजधानी लखनऊ में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। वहां पर दिव्यांगों के तमाम सारी यो लाभ देने की बात होती है। आपने विश्वविद्यालय में भी देखा, तमाम बार धरने हुए, तमाम मुद्दे उठे। और वही आप देख रहे हैं, जब गाँव में जब घूमते हैं, रायबरेली के लोकसभा में अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस तरीके की समस्या है कि दिव्यांग व्यक्ति बैठा हो, इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। दादा, आपका नाम क्या हुआ? अरे नाम आपका? दादा विक्रम सिंह। किसान हो आप भी? हाँ जी। लाभ कोई मिला कि नहीं? अरे लाभ जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ वो सब मिलते हैं, थोड़ा बहुत। कुछ लाभ मिलता है, कुछ नहीं। हाँ, कुछ। कौन कौन से लाभ मिले हैं आपको? अब लाभ तुमका कौन कौन गिना दे भाई, आप कौन लाभ चाहा था? शौचालय का दिया गया, मकान दिया गया, सिलेंडर दिया गया, किसान सम्मान निधि दी गई। भाई मकान खकमाहन नहीं। हाँ भाई, गरीबी रेखा नीचे वाले मकान वाले तो है नहीं, और जो है तो उनको मिलेगा, और जिनको है उनको नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ की अगर बात कर ले तो लहर किसकी है, कांग्रेस की है या भाजपा की? देखो, लहर तो यहाँ की कांग्रेस की है, रायबरेली में। कांग्रेस की लहर कब नहीं रही? हाँ, कांग्रेस की लहर कब नहीं रही? जब से देश आजाद हुआ तब तक कांग्रेस की लहर है। लेकिन अब मान लो अंग्रेजन की बात तेने गुलाम भाई तो कांग्रेस के भाई, और लगभग सांसद ही कांग्रेस है। और सांसद के तौर पर यहाँ अगर कंपटीशन के तौर पर देखा जाए, तब विकास बनारस का बहुत, तब विकास रायबरेली का नहीं बा। हाँ, यह है। अगर विकास के बात की जाए तो और बेरोजगारी पहले रही है, आजो है, महंगाई आजो है, कालू रही। वो परिवर्तन है, परिवर्तन के नाम पर वोटिंग हुई, बाकी विकास बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई नहीं। कालू बेरोजगारी रही, आजो है, और कालू रही है। खत्म को करी भैया, खत्म कोई न करी। अच्छा, एक बात भैया कर ले, लहर की बात हो रही है, लहर किसकी देख रहे हो आप? लहर यहाँ हमेशा कांग्रेस के रही, बतात रहे हैं, जब ते देश आजाद भा तब ते कांग्रेस के लहर। तो गारंटी कार्ड आप पढ़े होगे, मोदी का भी, राहुल का भी? दोनों लोगों के पढ़े हैं। भारी किसका दिखता है? मोदी जो 14 गारंटी कार्ड लेके आ रहा है, वो अब राहुल गांधी लेके आए हैं, और न तब कुछ भरा है ना अब कुछ हुई। ये फैक्ट है। नाराज बहुत हैं आप? नाराज हम दोनों लोग से हैं। हम नाराज दोनों लोग से हैं। 18 के हम 12 बहन न हैं, बेरोजगार तब वो रहन, बेरोजगार अब वो हैं। ना रोजगार भत्ता तही रहा ना आज। दोनों सरकारों आपको रोजगार बेरोजगार भत्ता नहीं, रोजगार मुहैया करावे है क्षमता कोई में, यहाँ कोई में नहीं। सेल्फ डिपेंड अगर बंदा है तो वो रोजगार युक्त है, बाकी कुछ नहीं। आपने सेल्फ डिपेंड की बात की, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा था। मोदी कहाँ या ना कहाँ है, जब तक इंडिया का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर के लिए नज रही, तब तक न भारत का विकास हो सकत है, न व्यक्ति का विकास हो सकत है। भाई आदमी कहाँ से हुई? आत्मनिर्भर कहाँ से हुई? आदमी जब बेरोजगार है, उसके जेब में पैसा न हो, वो दुकान से कुछ ले न, तो आत्मनिर्भर कहाँ से हुई? भाई बेरोजगार जैसे बताएं 12 हम हैं, आप बताओ ये 2 रुपया नहीं है क्षमता इनकी, तो कहाँ तक आत्मनिर्भर हैं? भाई इनका रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे ने इतने साल काम किए, पिताजी इनके उम्मीद किए रहे कौन रोजगार से लगी है, 2 पैसा हमारा मदद हुई, तो अब मदद है नहीं। भाई बेरोजगार है, खेती में एक आदमी इतनी है नहीं, लंबी लफाकत की बचत हुई जाए तो बेरोजगारी दिन दूना बढ़ी रही है। तो सब सरकार से अपील हमारी यह है कि युवा वर्ग का बेरोजगार न कहीं के रोजगार प्रदान की जाए। ये आपका गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। अब जाना है कि पता लगा रोजगार के नाम पर यहाँ कहीं 8,000 में चले जाओ तुम हुआ केरल, अब केरल जाकर मतलब ना तुम कमरा किराया दे पाई है और ना तो वो खा पी हैं। भाई 8,000 में कहूँ कुछ होना है, 11,000 12,000 में कुछ होना है, तो इनका क्षेत्रीय दौर पर यहाँ जो 15,000 20,000 हुए वही स्तर से रोजगार दी जाए या नहीं, ना कि अब पता लगे बेरोजगारी बढ़त चली जा रही है, कृषि का स्तर ऊंचे बजाय नीचे हुआ चला जा रहा है। मतलब कौने क्षेत्र में विकास हो रहा है यह हमका बता दी जाए। केवल एक क्षेत्र में हो रहा है, भूमि अधिकरण में। यहाँ भूमि अधिकरण, हाँ, वही में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आज वही किसान जमीन वही फैक्ट्री के नाम पर ले जा रहा है, लेन जा रही है, और वही पता लगा कहीं का वही हाईवे के नाम पर वहाँ भूमि अधिकरण हो रहा है। चलो भाई देश के विकास खातिर कहूँ आसमान तो बनी ना बनी जमीने पर, लेकिन जमीन वह लेन जाए जौन कृषि योग्य ना हुए। बिल्कुल भाई कृषि योग्य अगर जमीन लेन जा रही है, पूरी जमीन खत्म कर दी जाए तो अन्य उत्पादन खाद्यान्न कम पड़ी देश का।
तो वह कहाँ जाई। तो यह सरकार से अपील है कि जमीन बा लीन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो खराब हुए, बंजर हुए, ऊसर हुए, न कि नीक जमीन न लीन जाए। बिल्कुल, तो ये किसानों के मुद्दे हैं, आप सुन रहे थे, यहाँ पर हम सभी से बात कर रहे थे और लगातार जो तमाम सारे जो मुद्दे जो किसानों के पिछले लंबे समय से चले आ रहे वही मुद्दे हैं। यहाँ पर बात ये तक हो गई कि राहुल गांधी को क्लियर कट यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, लहर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रोजगार की जो बात हो रही थी, रोजगार देने में सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। रोजगार मेले लगे, लेकिन जब छात्र जब वहाँ पहुँचता है तो छात्रों के साथ छलावा हुआ, इस तरीके की बातें हुई। 250 से 300 छात्र जाते हैं, लगभग 4 से 5 नौकरियां मिलती है। बात ये तक हो गई कि लोगों को यहाँ से 8 से 10 हज़ार रुपए में केरला तक के नौकरी करने जाना पड़ता है, तो उससे कहाँ तक विकास होगा क्षेत्र का और उसके घर का। तो ऐसी चीज़ें निकल करके आ रही हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सारी जो योजनाएं जो धरातल पर लाने की कोशिश की गई है, जो बातें जो तमाम सारे जो बड़े बड़े वादे जो किए हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर फेल है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।